कि निश्चित रूप से आपको एक कार्यकर्ता के पढ़ने से जो कार्यकर्ताओं में खुशी की लगा सकता हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर ये काम अगर कहीं हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। हमारी बहनें मिलेंगे, उसके बाद थोड़ा रास्ता होगा। अब रास्ता इधर करते जाना, थोड़ा सा व्यवस्था बना ले, उधर हमारे सभी निकलते जाएंगे। और भैया उधर सभी निकलते हुए जाएंगे, बहनें हमारी बहनें आ जाएंगी। उसके बाद आप आराम से आते हुए एक अगर बना लेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे मुलाकात हो जाएगी, सबसे मिलना हो जाएगा, सबका अभिवादन हो जाएगा। देखिए, ये तस्वीरें हैं जयपुर के नए सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि ये सांगानेर विधानसभा सीट से क्योंकि आते हैं तो ये उसके आसपास का ही क्षेत्र है जहां उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि अब एक क्रम चल पड़ा है जहां शिष्टाचार भेंट एक तरफ हो रही है, आशीर्वाद लिया जा रहा है, शीश नवाया जा रहा है, लेकिन स्वागत करने वालों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। भजनलाल शर्मा के निवास पर भी लोग पहुंचे थे, परिवार के लोग उनके साथ रहे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए और इसी के साथ भजनलाल शर्मा के लिए भी ये उनके जीवन के सबसे खूबसूरत क्षणों में से भी एक है, क्योंकि लगातार जो पार्टी की बागडोर संभाले हुए थे, एक कार्यकर्ता के नाते, कार्यकर्ता के लिहाज से जिस निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, अब देखिए उन्हीं पार्टी के लोगों ने
उन्हें मुखिया के तौर पर राजस्थान में तैयार किया है। इसी के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी लगाए गए हैं। दिया कुमारी, अगर दिया कुमारी की बात करें तो फिर उभरकर दिया कुमारी का नाम भी सामने आ रहा था जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा चल रही थी, और वो इस लिहाज से क्योंकि उनका कद पार्टी में जिस तरह से बड़ा था, देखा गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सीजन के दौरान सभा थी तो फिर मंच संचालन दिया कुमारी को सौंपा गया था और फिर उनके नाम की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। और इसी क्रम में प्रेमचंद बैरवा, जिन्हें की बनाया गया है डेप्यूटी सीएम, दूदू से विधायक चुने गए हैं प्रेमचंद बैरवा। जब उनसे बातचीत की थी हमारे सहयोगी ने, तो उन्होंने कहा था कि कोशिश यही रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। और जब समाज को लेकर सवाल किया, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दलित समाज की बातों को भी मैं आगे रखूंगा और कोशिश रहेगी कि उनके जो भी कष्ट है, जो भी उनके दुख है, जो परेशानी है, उनका निवारण हो सके। लेकिन पूरे समाज को साथ लेकर चलने की मंशा उनके द्वारा जताई गई थी। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर, और दूसरी तस्वीर भी जरा देखिएगा जब राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा, गुलदस्ता भेंट कर उनको ग्रीट किया गया, उन्हें बधाई दी गई। तीसरी तस्वीर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे थे सबसे पहले, राजनीतिक प्रक्रियाओं को पूरा कर फिर पहुंचे दर्शन करने बप्पा के, क्योंकि जैसा कि सहयोगी भी हमारे बता रहे थे कि आस्था है उनकी। और इसके बाद गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे थे, भगवान कृष्ण के प्रति आस्था उनकी गहरी है। गोवर्धन महाराज की शरण में भी पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। जब विधायक के तौर पर चुने गए थे तो इस बात का एहसास नहीं था कि अब सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के, लेकिन चुनौतियां भी देखिए उनके समक्ष रहेगी। लोकसभा चुनाव होने हैं, 25 सीटें बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, इस चुनौती को पार करना होगा। कांग्रेस खाता खोलने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव बीते 2 जिनमें कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश रहेगी। और ऐसे में अब पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है, नए चेहरे जो राजस्थान की बागडोर संभालेंगे। दिया कुमारी ने भी कहा, हमारे सहयोगी ने जब बातचीत की, कि देखिए सरकार बन रही है, प्रक्रिया चल रही है और कैबिनेट भी बनेगी, फिर प्रभार सौंपे जाएंगे, विभागों का बंटवारा होगा, मंत्री बनाए जाएंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिरकार क्या मंशा रहेगी, क्या रोड मैप रहेगा पार्टी का। लेकिन उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप कानून व्यवस्था कायम रखना, महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की कोशिश होगी पार्टी की। और योजनाएं और घोषणाएं इसी के इर्द गिर्द भी देखी गई थी। जब घोषणा पत्र सामने आया था चुनावों से पहले, तो ये कोशिश रही थी कि महिलाओं के लिहाज से नवाचार करने की कोशिश की गई थी। महिला थानों की बात बीजेपी ने कही थी अपने घोषणा पत्र में कि हर जिले में महिला थाना होगा, उसमें भी महिला जवान तैनात की जाएगी, महिला कर्मी होगी सुरक्षा कर्मी के इतर। यानी कि साफ है कि कोशिश बीजेपी की यही रहेगी कि जिन योजनाओं के और जिन मुद्दों के सहारे सत्ता में आई, अब उन वादों को, मंशा को पूरा किया जाए। भजनलाल शर्मा के समर्थकों का जमावड़ा लगा है। सांगानेर से पहली बार के विधायक चुने गए, लेकिन बात करें उनके कद की तो संगठन के लिए नए नहीं हैं। संगठन में लंबा अनुभव है, संगठन में अच्छी पकड़ है, लंबे समय से सक्रिय हैं, संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा भी कर चुके हैं। बिना किसी लालसा के जब बताया गया कि उन्होंने कार्य किया तो फिर इसका इनाम भजनलाल शर्मा को मिला। और ऐसा ही सीपी जोशी ने भी कहा कि कर्मठ व्यक्ति हैं, निष्ठावान व्यक्ति हैं और बेहद खुशी, सीपी जोशी ने कहा कि खुशी की अनुभूति हो रही है उनके जैसे व्यक्ति को मुखिया बनाया।
लगातार वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा भी इस दौरान अपनी बात रख रहे हैं। मन में क्या है बता रहे हैं, कितने अभिभूत हैं इस फैसले के बाद, उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ये खुशी साफ तौर पर झलक रही है उनके हाव भाव से, चेहरे से, लेकिन ये साफ कर चुके हैं कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है वो जिम्मेदारी पूरे स्वच्छ मन के साथ अदा करेंगे, निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। जिन गारंटियों का जिक्र राजस्थान की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, मोदी की गारंटी, ये नारा दिया और काफी चला भी। बताया जाता है कि मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया। जब आकलन करते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही, कांग्रेस पार्टी भी लगातार दावे कर रही थी, योजनाओं की बात हो रही थी, नवाचार जो पार्टी ने किए थे, तो उसी बीच फिर जब आकलन किया गया कि बीजेपी ने क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया था, कमल का फूल शुरुआती दौर से साफ किया था कि इस बार चुनाव चिन्ह कमल के साथ जो चेहरा है चुनावी वो भी कमल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है। और ऐसे में उन्होंने नारा दिया था कि मोदी की गारंटी मतलब सही गारंटी, और ये नारा काफी चला भी। और अब बीजेपी ने सत्ता में वापसी तो की है, साथ ही साथ नया मुखिया भी बीजेपी ने तय कर लिया है। शीर्ष नेतृत्व और जो पर्यवेक्षक हैं जो पहुंचे थे राजस्थान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े, ये 3 पर्यवेक्षक बनाए गए थे राजस्थान के लिहाज से। तीनों पर्यवेक्षक आज जयपुर पहुंचे थे। उसके बाद क्रम चल रहा था मुलाकातों का, बैठकें भी हुई, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात हुई और फिर उसके बाद बैठक शुरू हुई। और विधायक दल की बैठक में ये तय हुआ, वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव आगे रखा और सभी विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जताई। अब राजस्थान में कोशिश यही रहेगी कि जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई है पार्टी, उन मुद्दों पर खरा उतर के पार्टी को जनता को दिखाना होगा, क्योंकि जनता ने विश्वास करके बागडोर सौंपी है। अब उन पर खरा उतरना ये बीजेपी की मंशा रहेगी और रहनी भी चाहिए। और देखिए तस्वीरें हैं, भजनलाल शर्मा समर्थक उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्षेत्रवासी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस दौरान हैं और मुलाकात का एक क्रम देखिए चल रहा है। जब से उनके नाम का ऐलान हुआ है तब से सक्रियता उनकी लगातार दिखाई दे रही है। पहले प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे हैं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जो खुद की आस्था है उसे भी आगे रख रहे हैं। आस्था रखते हुए पहुंचे थे दरबार में, गणेश जी के गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और इसके बाद शिष्टाचार भेंट चल रही है लगातार। अब आगे भी देखिए और भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता जिनसे मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले जो स्वागत चल रहा है, क्योंकि खुशी का पल ये खासतौर पर जो क्षेत्रवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, वहाँ के सांगानेर के लोग जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, विधायक के लिए उनका चुनाव किया था और आस रख रहे थे कि कोई बड़ा पद पार्टी में मिले, मंत्री उन्हें बनाया जाए या कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उन्हें राजस्थान का मुखिया बनाकर एक तोहफा पार्टी के द्वारा दिया गया है। और क्योंकि इस तरह की उनकी छवि भी रही है, देखिए पार्टी में निष्ठावान और लंबा संगठन में अनुभव है, इसी के लिहाज से अब उन्हें ये पद पार्टी ने दिया है, विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। अब देखिए इसके बाद 15 दिसंबर को यानी कि अब से 2 दिन बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिर सरकार के गठन के साथ ही रोड मैप पर बीजेपी विचार विमर्श करेगी। जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश तो पार्टी ने की है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला देखें जो छत्तीसगढ़ में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, उसी फॉर्मूले पर चर्चा लगातार हो रही थी। ये सवाल उठ रहा था कि राजस्थान में सामान्य वर्ग से सीएम बनाया जा सकता है और कुछ वैसा ही हुआ।
क्योंकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जब शेड्यूल ट्राइब से मुख्यमंत्री बनाया था, वो भी गौरव का क्षण रहा वहाँ के लोगों के लिए। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सामने आया, वो बीसी से आते हैं। और फिर उसके बाद राजस्थान को लेकर कयास यही थे कि अगर समीकरणों को पार्टी देख रही है, अगर ध्यान में समीकरण है बीजेपी के, तो फिर बीजेपी के द्वारा किसी सामान्य वर्ग से या फिर दलित वर्ग से या फिर किसी महिला चेहरे को कमान दी जाएगी। और कुछ वैसा ही हुआ। देखिए, जो समीकरण थे वो तो सटीक साबित हुए हैं, लेकिन अब चेहरे को लेकर सस्पेंस पार्टी ने बरकरार रखा, पार्टी ने सस्पेंस बनाए रखा और भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया। हालांकि ऐसा नाम सामने रखने की कोशिश की गई जिस पर किसी को आपत्ति ना हो, साफ सुथरी छवि के नेता रहें और लंबा अनुभव हो, संगठन से जुड़े रहे हों और मेहनती हों, जैसा कि भजनलाल शर्मा के परिवार के लोगों ने भी कहा था जब उनसे प्रतिक्रिया ली जा रही थी। तो फिर कहा था उनकी माताजी ने कि मेहनती है, और अब देखिए मेहनत का फल उन्हें मिला है। पक्ष में उनके ये माहौल हुआ और अब राजस्थान के मुखिया बन गए हैं। बीजेपी ने एक ऐसा नाम सामने रखा जिस पर अमूमन किसी को आपत्ति हो नहीं, क्योंकि खबरें देखिए लगातार चल रही थी, मंथन हो रहा था लगातार। लेकिन अब ये तो बीजेपी ही जानती है कि नाम आखिरकार क्या पहले से तय था मन में, या फिर समीकरणों को देखते हुए, स्थितियों को भांपते हुए, 2024 को जहन में रखते हुए ये निर्णय हुआ है, या फिर पहले से ही सोचा था कि संगठन के व्यक्ति को, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को, कार्यकर्ता को इस बार कमान सौंपनी है। भजनलाल शर्मा देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, मुस्कुराहट बरकरार है उनके चेहरे की। ये मुस्कुराहट जो ऐलान के साथ ही उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, वो मुस्कुराहट बरकरार है। अब चुनौती उनके लिए रहेगी, कंधों पर जिम्मेदारी क्योंकि बड़ी है। अब जिम्मेदारियां बड़ी हैं, पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ ये कमान सौंपी है, उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। राजस्थान को एक नई दिशा भी देनी है, राजस्थान के लिहाज से नवाचार भी करने हैं। जिन कानून व्यवस्था का जिक्र करते आए हैं, उन कानून व्यवस्था को लेकर के स्थितियों में बदलाव भी करना है। युवाओं के सपने भी हैं, बेरोजगार हैं, उनकी कुछ आशाएं हैं, महिलाएं हैं जिनकी अहम भागीदारी रही बीजेपी को सत्ता में लाने की। जब वोट शेयर को देखते हैं तो फिर महिलाओं ने इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इस बार अगर देखिए, अगर थोड़े से आंकड़े आपको दोहरा दें तो आंकड़े अगर देखेंगे तो फिर 75.45% वोटिंग इस बार राजस्थान में हुई थी। जो आंकड़ा टूटा था 2013 में ही 75% के आसपास वोटिंग हुई थी, और इस बार 2023 में आंकड़ा टूटा, 75 से ऊपर वोटिंग का प्रतिशत पहुंचा। और फिर उसके बाद महिलाओं का अगर शेयरिंग की बात करें तो फिर महिलाओं का शेयरिंग पुरुषों के वोट शेयरिंग से अधिक रहा। ये देखिएगा तस्वीरें जयपुर से सीधे आपके समक्ष। स्वागत उनका चल रहा है, माला पहनाई जा रही है, माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है उनकी एक झलक पाने के लिए, क्योंकि राजस्थान के अब मुखिया हैं भजनलाल शर्मा। पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर भी उनका स्वागत किया जा रहा है। सिर पर उनके साफा बांधा गया है, साफा उनके माथे पर सजा है, और इसी के साथ सुरक्षा में भी वृद्धि की गई है, जैसा कि प्रोटोकॉल होता है एक सीएम का। तो अब वो तमाम बदलाव और तमाम नई जिम्मेदारियां भजनलाल शर्मा को मिल चुकी हैं। दूसरी तस्वीर भी देखिएगा, ये नाम के ऐलान के कुछ देर बाद की तस्वीरें हैं, जब राज्यपाल के समक्ष पहुंचे थे, विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। और फिर तीसरी तस्वीर जब मोती डूंगरी गणेश मंदिर भजनलाल शर्मा पहुंचे थे।
एक बार फिर से जानकारी दे दें, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरबा ये दो डिप्टी सीएम हैं। ये दो डिप्टी सीएम राजस्थान के बनाए गए हैं। वासुदेव देवनानी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, अब उन्हें बनाया गया है विधानसभा स्पीकर। ये अहम पद जो सौंपे गए हैं आज पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, प्रभारियों की मौजूदगी में। और देखिए अब बीजेपी नए फॉर्मूले पर कार्य कर रही है, क्योंकि दो डेप्यूटी सीएम तीनों ही राज्यों में जहां बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है और जहां पर सत्ता बरकरार रखी, उन सभी राज्यों में बीजेपी ने ये नया पैटर्न है जिस पर कार्य किया है। दो डेप्यूटी सीएम तीनों ही राज्य में बीजेपी ने लगाए हैं। और देखिए रमेश खींची और जवाहर बेगम सहित कई विधायक भी मौजूद हैं। जानकारी अपने आवास हैं, भजनलाल शर्मा अपने आवास पहुंचे हैं। होटल ललित के पीछे बालाजी टावर स्थित आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल। आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। ये नई टीम देखिए जिसे बीजेपी तैयार कर रही है, ये वो नए लोग हैं जो अब राजस्थान को बीजेपी के लिहाज से आगे लेकर चलेंगे। अब राजस्थान में जैसा कि हम पहले भी आपको जानकारी दे रहे थे, नौकरशाही में भी बदलाव होंगे, क्योंकि अब नया चेहरा आया है। उनका वर्किंग स्टाइल अलग रहेगा बाकियों से, कुछ कार्यशैली में अंतर होगा, कुछ नवाचार भी करेंगे, तो स्टाइल समझना होगा। अब ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से भी अहम है भजनलाल शर्मा का नाम। क्योंकि देखिए 1998 से अगर बात करें तो फिर लगातार कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता में वापसी और फिर वो चेहरे। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत जी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब स्वागत हो रहा है भजनलाल शर्मा का राजस्थान के नए मुखिया, क्या जानकारी से लेकर कौन कौन वहां उपस्थित है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी करीब 15 से 20 मिनट पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना जो आवास है जवाहर सर्किल स्थित ललित होटल के पीछे बालाजी टावर है, अपने आवास में पहुंचे, जहाँ हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ मौजूद है। सांगनेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और भरतपुर से भी लोग यहाँ आए हैं और लगातार लोग उनको गुलदस्ते कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं और साथ के साथ गिरिराज महाराज जी के साथ के साथ जो विधायक हैं जवाहर बेगम और रमेश श्रवण सिंह, इनके अलावा और भी यहाँ कई विधायक पहुंचे हैं। लगातार उनको बधाइयों का दौर जारी है। करीब आधे घंटे में यहाँ पर भरतपुर से काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो उनके गांव के आसपास के हैं, अटारी के आसपास के, नगरी परिषद के आसपास के हैं, भरतपुर जिले से हैं, भरतपुर जिले के बाहर से, भरतपुर संभाग के ज्यादातर लोग यहाँ पहुंचे हैं जो उनको बधाइयां दे रहे हैं और बहुत ही सहज स्वभाव से उनकी बधाइयां भी स्वीकार कर रहे हैं। जो उनको माला पहनाने के लिए लाए हैं, माला के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, स्वयं खुद माला पहन रहे हैं। कहा जा सकता है कि एक ही दिन में जैसे ही देश नेतृत्व में उनको बनना है, उसके बाद में यहाँ पे उनके आवाज का पता लग गया। कमलकांत जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। जानकारी दीजिएगा ये क्रम इसी तरह चलने वाला है, क्योंकि समर्थकों की तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिर ये भी जानकारी थी कि कल भी भरतपुर से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचेंगे उनके आवास। वर्तमान में भी बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं और पुलिस की भी यहाँ पूरी व्यवस्था, पूरा जाब्ता यहाँ तैनात है। और यहाँ जिस सोसाइटी में मुख्यमंत्री का आवास है, उसी सोसाइटी के लोग भी पूरे अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं। आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि करीब 2000 से अधिक लोग वर्तमान में यहाँ मौजूद हैं। लगातार उनको गुलदस्ते और मालाएं पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं। लगातार मतलब धीरे धीरे फिलहाल लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, यहाँ लोग पहुंच रहे हैं
को बधाई देने के लिए। इधर पुलिस ने भी पूरा जांच संभाला हुआ है। जी शिखा। बिल्कुल कमलकांत जी, और ये कारवां रुक नहीं रहा क्योंकि दिख रहा है कि एक के बाद एक लोग पहुंच रहे हैं उनके पास और सभी से हाथ मिला रहे हैं, किसी को नाराज नहीं कर रहे, हाथ मिला रहे हैं। जिनकी सेल्फी लेने की इच्छा है उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और मुस्कान लगातार बनी हुई है। कमलकांत जी जी बिल्कुल, यही मुख्यमंत्री भजन लाल जी की पहल और कर्म है कि जो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको बुके दे रहे हैं या माला उनको पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्वयं माला पहन रहे हैं और उनके हाथ मिला रहे हैं और लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। सभी के साथ हाथ मिला रहे हैं, सभी की बधाई स्वीकार कर रहे हैं। वर्तमान में लगातार ये दौर बधाई का दौर जारी है। बिल्कुल कमलकांत जी, क्योंकि अब देर रात का वक्त भी होने को चला है, तो क्या इसके बाद आवाज से कहीं और आगे जा सकते हैं या फिर यहीं पर अभी कुछ देर रहने वाले हैं? अभी स्वागत उनका लगातार चलेगा, क्या जानकारी है इसको लेकर के? आगे किस तरह से कार्यक्रम उनका रहेगा या फिर आज बस ये मुलाकात होगी? समर्थकों को देखा जा रहा है, समर्थक और भी बढ़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि फिलहाल और कभी आधे से एक घंटे तक ये बधाइयों का दौर चलने वाला है। इसी तरीके से जो लोग आ रहे हैं वो रेगुलर बधाइयाँ दे रहे हैं। भरतपुर से काफी सारे लोग आए हैं जो रेगुलर बधाई दे रहे हैं। धौलपुर से भी अभी जानकारी मिली है कि धौलपुर से भी बहुत से लोग यहाँ पहुंचे और करीब 10 से 15 विधायक थे और विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से भी बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लगातार लोग सेल्फी ले रहे हैं, उनके साथ साथ माला बना रहे हैं। तो यही मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सहजता और सरलता कि वो किसी को भी नाराज नहीं कर रहे हैं, सभी के साथ हाथ मिला रहे हैं। और ये दौर कम से भी कम, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा मानना है कि 1 घंटा और चलने वाला है और लगभग अभी टाइम हुआ है 11:40, तो लगभग 1 घंटे ये दौर चलेगा। तो शायद है कि मुझे लगता है कि यहाँ से इनका और कहीं जाने का कार्यक्रम नहीं है। अभी भी बहुत से काफी सारे लोग अभी आए जो वापस उनको बधाइयाँ देने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पहुंचे लोग सेल्फी ले रहे हैं। पुलिस भी बाकायदा सभी को कंट्रोल करने में लगी हुई है। जी कमलकांत जी, क्योंकि वहाँ लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा है, ऐसे में क्योंकि अभी कुछ मन की बात भी कह रहे थे भजनलाल शर्मा, लेकिन वो पहुँच नहीं पाई सीधे तौर पर क्योंकि काफ़ी लोग हैं, शोर भी बहुत है। क्या कुछ कहा उन्होंने? हालांकि नेतृत्व को शुक्रिया अदा करते रहे शुरू से ही। सबसे बड़ी तो ये कि लगातार जो समर्थक आए यहाँ पहुंचे हैं उनको बधाई देने, वो लगातार गिरिराज महाराज के मुख्यमंत्री खुद गोवर्धन महाराज के भक्त हैं और यहाँ जो भी उनके समर्थक हैं वो ज्यादातर राधे रानी की जय और गोवर्धन महाराज की जय के जयकारे लगा रहे हैं और राजस्थान का एक भजनलाल के भी नारे लगाए जा रहे हैं। जी शिखा। कमलकांत जी, अब सुरक्षा का घेरा किस तरह से तैयार किया गया उनके आवास पर? बिल्कुल, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो बिल्कुल उनके साथ मौजूद हैं और चारों तरफ उनका जो सिक्योरिटी रहता है वो उनके चारों ओर बिल्कुल अपनी मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। और इसके अलावा भी हर तरफ से यहाँ पुलिस का जमावड़ा है और यहाँ RSC के जवान भी यहाँ तैनात है। जो सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है, सोसाइटी के बाहर भी और सोसाइटी के अंदर भी, दोनों तरफ पूरी तरीके से जाब्ता तैनात है। और यहाँ लोगों में इतना जबरदस्त उत्साह है कि उत्साह में लोग बार बार गोवर्धन महाराज की जय बोलते हैं, राधे रानी की जय बोल रहे हैं और राजस्थान का यही खिलाफ भजनलाल नारे लगा रहे हैं। इतना उत्साह लोगों में देखने मिल रहा है, यहाँ समर्थकों में देखने को मिल रहा है कि वो स्वतः ही भजनलाल जी के नारे लगा रहे हैं।
जय गोवर्धन महाराज की जय बोल दी। कमलकांत जी, एक और जानकारी दीजिएगा, परिवार के लोग भी क्या यहाँ इस दौरान मौजूद हैं? हालांकि बताया जा रहा है उनका आवास ही यही है, तो क्या, क्योंकि बताया जाता है कि भरतपुर से आते हैं, अटारी गांव से, तो क्या परिवार के लोग वहाँ रहते हैं या फिर यहाँ पूरा परिवार उनका रहता है साथ? परिवार के लोग भी यही मौजूद हैं, लेकिन वो फिलहाल अपने उसमें गए हुए हैं, बाकी और रिश्तेदार यही मौजूद हैं। मैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अभी भी और समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, जो बड़ी मालाएं लेकर पहुंचे हैं, जो उनको माला पहनाने के लिए अभी यहाँ पहुंचे हैं। काफी सारे समर्थक वापस पहुंचे हैं, काफी सारे समर्थक अभी आए हैं जो बड़ी माला लेकर आए हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वो माला पहनाए, उनका स्वागत कर रहे हैं, उसे वेट कर रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। गिरिराज महाराज की जय लगा रहे हैं, लगातार राधे रानी की जय लगा रहे हैं और साथ के साथ राजस्थान का एक भजनलाल के भी नारे लगा रहे हैं। कमलकांत जी, अगर शुरुआत से आपसे समझे, जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, विधायक दल ने उन्हें नेता चुना, उसके बाद क्या कुछ उनकी दिनचर्या रही भजनलाल शर्मा की? चाहेंगे कि आप एक बार फिर दोहरा दें वो? जी बिल्कुल, जैसे ही नाम का ऐलान हुआ तो लोगों ने जो समर्थक थे, मुख्यमंत्री के समर्थक थे, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के और भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के, इधर नदबई विधानसभा क्षेत्र के, इनके गांव अटारी के समर्थक थे, वो लोगों ने जल्दी से जल्दी बीजेपी कार्यालय पहुंचना, बीजेपी कार्यालय पहुंचे। ज्यादातर लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यालय वहां से निकलकर सबसे पहले जो पर्यवेक्षक थे राजनाथ सिंह, उनको छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री गए, जो सत्य के नाते उनको वहाँ छोड़ने के बाद वो वापस बीजेपी कार्यालय आए और वहां से फिर गणेश जी, मोटे गणेश जी के दर्शन किए। पत्नी भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वहां से गोविंद देव जी मंदिर लोटे, गोविंद देव के मंदिर वहां जाके आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। उसके बाद अब यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में कुछ देर मीटिंग करने के बाद अब यहाँ अपने आवास पहुंचे हैं। अभी आप देखें वो संबोधन दे रहे हैं, अपना सभी को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल सभी को संबोधित कर रहे हैं। आज प्यार के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सबकी वजह से जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि उसमें हमारे आप सभी एक कार्यकर्ताओं की मदद आगे भी राजस्थान को और राजस्थान की जनता को आपका स्नेह और प्रेम और सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, जिससे कि हम राजस्थान की जनता की जो अपेक्षा है, जो करोड़ों लोगों के मन में जो भाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हम आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर उसे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। हमारे सभी देखते कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों कि आप सभी की भूमिका बहुत प्रमुख है। आने वाले समय में 2024 का लोकसभा का चुनाव किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर
राजस्थान की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम 2024 के अंदर 25 के 25 सीट पाएंगे। आपके इस प्रेम का, आपके इस विश्वास का हम सभी मिलकर के आगे हम काम करना है। मैं इतना ही आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगा कि दूर दराज से मैं देख रहा हूँ